धुलेरा स्मार्ट सिटी भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो कि भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी भी बनने जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आपने धुलेरा स्मार्ट सिटी के काफी सारे वीडियो शायद अभी तक देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रियलिटी, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, धुलेरा स्मार्ट सिटी की फरवरी 2023 की ग्राउंड रियलिटी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि धुलेरा में अभी तक कितना काम हो चुका है, क्या क्या काम चल रहा है और धुलेरा कैसे बन रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक चीज आपको बारीकी से समझा सकें ताकि धुलेरा आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जो भी इन्वेस्टर धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं, यह वीडियो उन सब के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी हेल्प कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो को आप अंत तक जो देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में कभी भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पहला जो वीडियो है ये धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का वीडियो है, और जहां पर अभी हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं यह अहमदाबाद का पार्ट है। मतलब कि यहीं से अहमदाबाद से यह पूरा एक्सप्रेसवे धुलेरा तक बनकर तैयार होगा और इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की होगी। धुलेरा के अंदर भी हम एक्सप्रेसवे को काम को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए यहां पर भी काम चालू है और अंदर की तरफ और तेजी से काम हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के शुरुआती पॉइंट को देखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अब आपको सीधा लेके चल रहे हैं एयरपोर्ट की साइट पर, जहां पर एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनके तैयार हो रहा है। सामने की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो वहां पे पिलर्स बनके तैयार हो रहे हैं और यह जो काम है यह एक्सप्रेसवे का काम है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे तेजी से बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे का आप देखिए एक्सप्रेसवे का ही काम है और ये जो पूरा एरिया है, मैंने जैसा आपको बताया कि यह एरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का एरिया है। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे धुलेरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद को भी कनेक्ट करेगा। आप देखिए एयरपोर्ट के पास में यह रिवर फ्रंट, जो कि जिसको हम कैनाल बोलते हैं, वाटर कैनाल बोलते हैं, यह भी बनके तैयार हो रहा है और इसका काम लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। यह पूरा एरिया जो है पूरा एयरपोर्ट का ही एरिया है। आप देखिए वहां पीछे की तरफ ट्रक खड़े हुए हैं, वहां पर भी काम चल रहा है और हम नजदीक से आपको पूरा काम दिखाएंगे ताकि आप एयरपोर्ट के काम को समझ सको और आप समझ सको कि कितनी तेजी से बन रहा है यह एयरपोर्ट। आप देखिए यहां से ट्रक निकल रहे हैं और ये जो ट्रक निकल रहे हैं ये धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम के लिए ही निकल रहे हैं। आप देखिए अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो वहां बहुत तेजी से काम चालू है। मैं आपको अभी फुल जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि यह पूरा एयरपोर्ट कितनी तेजी से बन रहा है। सामने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है और आप देखिए वहां पर ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और अंदर की तरफ जो है यह ट्रक जो है मटेरियल लेके जा रहा है। तो एक बात साफ है कि एयरपोर्ट का काम जो है वो अंदर की तरफ तेजी से चल रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी नजदीक से जूम करके दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कि पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने अच्छे से बन रहा है। खैर जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो एयरपोर्ट है यह पैसेंजर प्लस कार्गो एयरपोर्ट रहेगा, जहां पर आपको ट्रेवल के साथ साथ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आप देखिए मैंने जूम किया है, आपको अगर दिख रहा हो वहां पे बहुत सारी मशीनरी काम कर रही है। वहां पे जेसीबी मशीन, एलएनटी मशीन आदि मशीन से बहुत सारे ट्रक भी खड़े हुए हैं और बहुत बड़े लेवल पर वहां पर काम चल रहा है। वहां पर शूटिंग अलाउ नहीं है, अदरवाइज हम आपको नजदीक से जाके वो सारी शूटिंग दिखा देते। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखिए बहुत सारे ट्रक आपको चलते फिरते दिख रहे होंगे, मशीन्स काम करती हुई दिख रही होंगी, जेसीबी मशीन काम करती हुई दिख रही होंगी। तो ये पूरा जो काम है ये इंटरनेशनल के एयरपोर्ट पर तेजी से चल रहा है और इस काम को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह पूरा एयरपोर्ट जल्द ही बनके तैयार हो जाएगा। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखने के बाद हम स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम आ गए हैं एक्सप्रेसवे पर। जी हां, जो एक्सप्रेसवे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वही एक्सप्रेसवे यहां आकर कनेक्ट होगा और यह एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं, जो जहां पर मैं खड़ा हूं, यह भी बन रहा है, पूरी तरह बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी के अंदर इसका काम लगभग 50% हो चुका है। आपको बता दूं कि बाजू में एक रोड है जहां से हम धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर की तरफ जाते हैं और उसी के बाजू में है एक्सप्रेसवे है, जहां पर मैं खड़े होकर वीडियो दिखा रहा हूं। तो आप देखिए कि कितनी तेजाई के साथ यह पूरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। आपको बता दें कि अभी एक्सप्रेसवे बनना लगभग 4-6 महीने पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर इस एक्सप्रेसवे के काम को कर लिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से यह काम हो रहा है। शायद आपको पता होगा कि कुछ
कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी खुद इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने आए थे और उन्होंने खुद देखा था कि धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे कितने अच्छे तरीके से और कितनी तेजी से बन रहा है और उन्होंने बताया था कि यह जो एक्सप्रेसवे है हम 2023 तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और देखकर लग भी रहा है कि यह एक्सप्रेसवे चंद महीनों में बनके तैयार हो जाएगा। आपको फिर से बता दूं कि यह जो एक्सप्रेसवे है वो 3 कंपनियां मिलकर बना रही हैं और इसकी कुल लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए होगी। चलिए अब हम इस एक्सप्रेसवे को देखने के बाद अब बढ़ रहे हैं TP1 की ओर। TP1 में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि लगभग पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसका काम 2021 के 6वें महीने में शुरू हुआ था और 2022 के दिसंबर महीने में इसको कंप्लीट करना था। इसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ की बताई जा रही है। फिलहाल मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि वैसे यह पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है 2019 तक बनके तैयार होना था, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से इसका काम डिले हो गया और इसको फिर से रिवाइज करके 2021 से शुरू किया गया और अब 2022 तक लगभग यह पूरा बनके तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हम 2023 में हैं और इसके फिनिशिंग वर्क जो है वो चल रहा है। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि 2-4-6 महीने में यह पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऑपरेशनल लेवल पे काम करेगा, क्योंकि इसका मेन काम बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है। इसके अंदर जो है वो सारी फिटिंग का काम चल रहा है जो कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जरूरी होता है। आप देखिए यहाँ पर एपेक्स भी रखे हुए हैं, आसपास एपेक्स बिछाए जाएंगे और पूरा आप देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है बड़े एरिया में है। TP1 का यह एरिया है और यह लगभग पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं यह धांधुका का रोड है, यह ABCD बिल्डिंग के पीछे का एरिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए आगे की तरफ हमें ABCD बिल्डिंग जो है वो नजर आ रही है। थोड़ी और नजदीक से हम आपको दिखाएंगे कि ABCD बिल्डिंग, जब आप नजदीक की ओर बढ़ते हैं ABCD बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ते हैं तो यह बिल्डिंग कितनी खूबसूरत नजर आती है और इस बिल्डिंग को देखकर समझ में आता है कि पूरा धुलेरा बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो रहा है। और ऐसे ही अगर यह बनके तैयार हो गया तो वास्तव में यह शहर विदेशों के शहर को टक्कर देगा। आप देखिए ABCD बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, काफी खूबसूरत नजारा है। और अब हम ABCD बिल्डिंग के आसपास रुककर आपको दिखाएंगे कि ABCD बिल्डिंग के आसपास कैसा नजारा है। आप देखिए सामने मैं आपको जो है नेम प्लेट्स दिखा रहा हूं, यहां पर एक सारी कंपनियां जो हैं ABCD बिल्डिंग के अंदर अभी ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। ABCD बिल्डिंग के आसपास के रोड रास्ते भी पूरी तरह बनके तैयार हो चुके हैं और ये जो ABCD बिल्डिंग है ये धुलेरा के फेज 1 में बनके तैयार हुई है और इसकी कुल लागत लगभग 72 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि यह ABCD बिल्डिंग जो है ये धुलेरा का माइंड रहेगा, धुलेरा का दिमाग रहेगा। इस ABCD बिल्डिंग में सारे कंट्रोल पैनल जो है बनाकर तैयार किए जा रहे हैं ताकि पूरे शहर को इसी बिल्डिंग से कंट्रोल किया जा सके, चाहे फिर वो CCTV हो, चाहे फिर वो सेंसर्स हो। कुल मिलाकर यह ABCD बिल्डिंग जो है यह धुलेरा का दिमाग कहा जाता है और वास्तव में जब यह पूरा कंट्रोल पैनल बनकर तैयार हो जाएगा तो यह देखने लायक होगा कि कैसे एक बिल्डिंग में पूरे शहर को कंट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल हम ABCD बिल्डिंग को देखने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एक्टिवेशन के एरिया में। आप सामने की तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये टोरेंट पावर का इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन है जो एक्टिवेशन जोन में पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। और एक्टिवेशन जोन के जैसे हम अंदर आते हैं हमें दिखता है कि यहां पर एक बड़ी कंपनी ने बहुत ही अच्छे लेवल पे काम शुरू किया है। जी हां, ये आप देख सकते हैं रिन्यू पावर का काम है। रिन्यू पावर ने लगभग 100 एकड़ के एरिया में अपना पूरा सेटअप जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है और रिन्यू पावर ने यहां पर 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आप कभी भी अगर फिजिकली धुलेरा अपने विजिट के लिए आएंगे और आप रिन्यू पावर के काम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में धुलेरा का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है और जो भी लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धुलेरा के साथ साथ उनका भी फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आप देखिए कितनी सारी कार्स खड़ी हैं, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और रिन्यू पावर के बाजू में ही एक और लैंड पर काम चल रहा है। अभी वहां पर बोर्ड नहीं लगा, शायद कोई नई कंपनी वहां पर काम कर रही है। जल्द ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी वहां पर आने वाली है। फिलहाल रिन्यू पावर का काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और अगले आने वाले 2-4-6 महीने में रिन्यू पावर धुलेरा में खुद को ऑपरेशनल भी कर लेगी, जो कि धुलेरा के लिए सबसे बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि रिन्यू पावर के बाजू में ही वाटर रिवर फ्रंट है। अभी हम वाटर रिवर फ्रंट पर आ चुके हैं और वाटर रिवर फ्रंट इस हिस्से में एक्टिवेशन के जोन में लगभग पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा वाटर रिवर फ्रंट। ऐसे रिवर फ्रंट हमने अभी पहले कभी भारत में नहीं देखे। ऐसे हम सिर्फ विदेशों में देखते थे, मूवियों में देखते थे, पेरिस, लंदन ऐसी जगहों पर ऐसे वाटर रिवर फ्रंट देखते थे, लेकिन अब ऐसा मेन मेड रिवर फ्रंट हमारे भारत में भी बनके तैयार हो चुका है। इस रिवर फ्रंट की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस क्लिप को एंजॉय कीजिए, फिर हम आगे का धुलेरा आपको दिखाएंगे।
चलिए इस रिवर फ्रंट को देखने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा रिवर फ्रंट का ही हिस्सा है, यहाँ पर अच्छी तरीके से पेंटिंग की गई है। रिवर फ्रंट को देखने के बाद मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। देखिए धुलेरा में रोड के नीचे बहुत सारी यूटिलिटीज को जो है एस्टेब्लिश किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स दिख रहे होंगे आपको, ऑरेंज कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लू कलर के पाइप्स दिख रहे होंगे। इनमें आपको इंटरनेट की वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर, अलग अलग तरीके की वायर्स नजर आएंगी। और बाजू में ही एक और चीज है जो डक्टिंग में आपको दिखा रहा हूं, काफी गहरी है। यहां पर एक साथ लगभग 10 लोग उतर सकते हैं। और आप देखिए यहां पर पानी की पाइपलाइन, सीवेज की पाइपलाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर दिखेंगी। और ये बहुत गहरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। आप देख सकते हैं एक साथ बहुत सारे लोग यहां पर उतर सकते हैं और काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप धुलेरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ सकें, आप समझ सकें कि धुलेरा कैसे भारत के अन्य शहरों से बेहद अलग है। आप देखिए मैं आपको इस सीवेज के ऊपर का पूरा दिखा रहा हूं हिस्सा, कैसे यहां पर आपको पेड़ लगे हुए हैं, यहां पर आपको वॉकवे है, साइकिलिंग ट्रैक है। और इसी ट्रैक के नीचे, इसी वॉकवे के नीचे आपको सारी यूटिलिटीज को दिया जाएगा। तो वास्तव में यह काबिले तारीफ है और भारत में यह चीज पहली बार हो रही है। आपको बता दें सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे एक मैरीटाइम पार्क है जो कि रिवर फ्रंट का ही हिस्सा था। अब देखिए दूसरा हिस्सा है, मतलब दूसरी तरफ का ये पार्क जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था रिवर फ्रंट का, वो दूसरी तरफ का था और ये अपोजिट तरफ का है। मैरीटाइम पार्क जो है यहां पर बनके तैयार हो चुका है। और जब आप इस पार्क में आते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले शहर में, आपको लगता है कि ये फुली कंप्लीटेड वाला शहर है, क्योंकि ऐसे पार्क आपको किसी भी कंप्लीटेड शहर में ही देखने को मिलेंगे, विकसित शहर में ही देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहां पर अच्छे तरीके से शेड डाले गए हैं, पूरा जो है यहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और अच्छे तरीके से इस पूरे पार्क को डेवलप किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप कभी परिवार के साथ इस पूरे शहर को देखने को आते हैं तो वास्तव में आप यहां पर आकर एक छोटी सी पिकनिक भी मना सकते हैं। यहां पर कोई मनाही नहीं है, आप आइए, वीडियोस बनाइए, फोटोज खींचिए और यहां पर एक अपनी फैमिली के साथ छोटा सा पिकनिक भी मना सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। अभी यहाँ के पेड़ पौधे छोटे हैं, लेकिन जब यह पेड़ पौधे साल डेढ़ साल में बड़े हो जाएंगे तो यह वास्तव में पूरा शहर और ज्यादा सुंदर रहेगा और ज्यादा ग्रीनरी इस पूरे शहर में देखने को मिलेगी। और इससे एक चीज क्लियर है कि इस पूरे शहर को नेचर में ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। इस मैरीटाइम के पार्क को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जब मैंने जैसा आपको बताया है कि जब यह पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो वास्तव में यह रोड को एक अलग ही सुंदरता देंगे। यहाँ पर आप साइकिलिंग ट्रैक देख सकते हैं, यहाँ पर आप वॉक भी देख सकते हैं। सारी चीजें आपको धुलेरा के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए अब हम आ गए हैं एक्टिवेशन जोन के उस एरिया में जहां पर बहुत बड़े लेवल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बनाकर तैयार किया जा रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक मशीन जो है निकल रही है, क्योंकि यहां पर लाइव काम चालू है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि कितनी हैवी मशीन्स हैं और बहुत बड़े लेवल पर यहां पे काम चालू है। और ये जो रोड है जहां पर हम खड़े हैं, यह रोड काफी चौड़ा रोड है और ऐसे रोड आपको पहली बार भारत में देखने को मिलेंगे। लोकल के रोड्स भी आपको हाईवे की तरह नजर आएंगे। यही धुलेरा की जो है वो खूबसूरती है, धुलेरा की खासियत है। आप देखिए कितने बड़े एरिया में यह पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे तो आपको दोनों तरफ अच्छे लेवल पे काम दिख रहा है। आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अंदर की तरफ मशीन्स काम कर रही हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, लेबर्स काम कर रही है और ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कॉमन एफ्लुएंट प्लांट इसको हम कह सकते हैं पूरा है। और यहाँ पे अच्छे लेवल पे काम की शुरुआत हो चुकी है, बड़े लेवल पे इसको पूरा डेवलप भी कर लिया जा चुका है। कुल मिलाकर धुलेरा वास्तव में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। जो लोग चाहते हैं कि धुलेरा में वह इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल कीजिए। धुलेरा एक ग्रोइंग सिटी है, यहाँ पर आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य में आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा ग्रो कर सकता है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न यह धुलेरा स्मार्ट सिटी दे सकता है। लेकिन अभी देखिए बहुत सारी बातें जो हैं आप धुलेरा के बारे में इंटरनेट पर सुन रहे होंगे कि फलानी कंपनी भाग गई, ढिकानी कंपनी भाग गई। आपको बता दें कि जो भी लोग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी अगर आपको बोल रही है कि आप मुझे एक अमाउंट दीजिए, मैं आपको हर हफ्ते रिटर्न दूंगा, हर महीने रिटर्न दूंगा, साल भर में डबल कर दूंगा, तो ऐसी किसी भी स्कीम्स को आप धुलेरा से मत जोड़िए। इन स्कीम्स का धुलेरा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप प्लॉट में और जमीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसी किसी स्कीम्स में मत फंसिए, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी स्कीम में फंसेंगे तो आपका पैसा शायद डूब सकता है। तो मेरा काम है आपको एक सही एडवाइस देना। धुलेरा वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में
अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बस आपको सारे पेपर चेक करके एक सही लोकेशन पर अच्छे तरीके से एक सही डेवलपर के साथ एक सही एडवाइस के साथ इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको आपके रिटर्न ऑटोमेटिकली ही देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।